Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 11th accountancy. Beta our chapter is going on subsidiary books और बेटा in this chapter already we have solved many numerical question and our topic is going on double entry system. हमारा जो topic था double entry system चल रहा था. बेटा इसका लिंक मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है, आप इसके नोट्स लिख लीजिए. Subsidiary books chapter it will be divided in two part. Subsidiary books first cash book and in second part we will discuss about sales book, purchase book, cash sales return book and purchase return book etc and journal proper. फिलहाल हम जो टॉपिक कर रहे थे वो हमारा था डबल कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड एंड अवर टॉपिक इज गोइंग ऑन डबल कॉलम कैश बुक. ट्रिपल कॉलम कैश बुक्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. तो बेटा हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे एंड आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चन फॉर होमवर्क. तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं एक बार आप वीडियो को पॉज करके, अगर आपने नहीं किया है, आपके पास बुक नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स. ठीक है, मैंने इन सारे क्वेश्चंस का सलूशन दिया हुआ है आपको और अगर आपके पास बुक है तो बुक के भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए. ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इसको राइट डाउन कर लेना. फिर बेटा अगर हम बात करते हैं, आज हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड ये आपकी एपीसी बुक से नहीं है लेकिन इट विल ऑल्सो गोइंग टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट अबाउट डबल कॉलम कैश बुक. सो वी हैव वन इंफॉर्मेशन. इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक ऑफ इन बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम. हमें फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स को इंटर करना है. फर्स्ट है कैश इन हैंड 25,2,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 500, paid into bank 1,200, received cash from Mohan, paid to Sohan by check. Clear? 295, discount received 5. चलो एक एक ट्रांजेक्शन्स को करने से पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से एक एक ट्रांजेक्शन्स आपका इंटर होगा, है ना. तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि यहाँ पर ही आप समझ लेंगे, फिर ईजिली यू कैन इंटर इन कैश बुक ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स. तो बेटा अगर हम बात करते हैं, पहला है कैश इन हैंड 25,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,500. तो ये आपका क्या है, कैश का बैलेंस. तो आपका क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, किस तरफ आएगा, डेबिट में किस नाम से आएगा, टू बैलेंस बीडी. ठीक है, टू बैलेंस बीडी. एंड बैंक ओवरड्राफ्ट बाई साइड आ जाएगा, बाई बैलेंस सीडी. नेक्स्ट पेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक आपका डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा. नेक्स्ट रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड. वी हैव टू इंटर ओनली कैश ट्रांजेक्शंस. तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन 590, दैट्स मीन डेबिट साइड. पेड टू सोहन क्रेडिट साइड 295, कैश सेल 2 सेल्स डेबिट. डिपॉजिटेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, डिपॉजिटेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री. बैंक आपका प्लस होगा एंड कैश आपका माइनस होगा, दैट्स मीन बैंक आपका डेबिट एंड कैश आपका क्रेडिट. गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेंद्र एंड पेड बाय चेक, बाई परचेज 500, पेड कार्टेज बाई कार्टेज. रिसीव्ड चेक फ्रॉम शांतिलाल एंड सेंड इनटू बैंक, देन टू शांतिलाल एंड अमाउंट इन बैंक कॉलम. विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज बाई ड्राइंग, amount in bank column. बैंक charges by बैंक charges बैंक column. interest on deposit, बेटा interest on deposit ये हमारी इनकम है, then to interest and in bank column. paid income tax by check, income tax it is your drawing है तो by personal expenses है, ये drawing होगा तो by drawing. amount चेक से है तो बैंक में. received check from मुरारी and sent to a bank. तो ठीक है, मुरारी से चेक मिली है, हमने सेंड बैंक में कर दी है, देन टू मुरारी. रेंट पेड बाई रेंट. मशीनरी परचेज्ड एंड पेड बाय चेक, सो बाई मशीनरी. अमाउंट इन बैंक कॉलम. चेक ऑफ मुरारी डिसऑनर्ड, दैट्स मीन बाय मुरारी. चेक जब हमें रिसीव हुई थी हमने मुरारी को प्लस किया था, प्लस मीन्स डेबिट. चेक डिसऑनर्ड हो गई, कैंसिल हो गई तो हम मुरारी को क्या कर देंगे, क्रेडिट बाई साइड. सैलरी पेड बाय चेक बाई सैलरी. अमाउंट इन बैंक कॉलम. रिसीव्ड कमीशन 270 बाय कमीशन. तो मैंने सारे आपको बता दिए हैं. अब आपको करना क्या है, यू हैव टू डू द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक.
अगेन यू कैन सी दिस फॉर्मेट, यू विल डिवाइड पेज इनटू 2 इक्वल पार्ट, 2 पेज में डिवाइड करोगे, वन साइड फॉर डेबिट एंड अदर साइड फॉर क्रेडिट, फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक। आपकी बुक में आपको वाउचर नंबर का भी कॉलम मिलेगा, लेकिन बनाने की ज़रूरत नहीं है, एपीसी में डिपेंड करता है डिफरेंट राइटर्स के अकॉर्डिंग, कोई ज़रूरत नहीं, ओनली एलएफ। अगेन इन क्रेडिट साइड डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश एंड बैंक। तो ये आपके कॉलम हो गए, ठीक है। फिर बेटा हमें करना क्या है, ओपनिंग बैलेंस इट इज़ गिवन, कैश का आपका पॉजिटिव बैलेंस है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑन डेबिट साइड। बैंक का आपका ओवरड्राफ्ट है यानी कि निगेटिव बैलेंस है, निगेटिव बैलेंस किस तरफ आएगा, क्रेडिट में 500, माइनस का बैलेंस है और माइनस का बैलेंस क्रेडिट में आएगा 500। नेक्स्ट सेकंड को डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपका बैंक प्लस हो गया 1200 से, कॉन्ट्रा एंट्री है ये आपकी, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक प्लस हो रहा है बेटा, ध्यान रखना बैंक आपका प्लस हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और ये आपका कैश है, तो कैश से पैसा निकल कर कहाँ पर आया, बैंक में, बैंक आपका क्या हो गया प्लस, कैश आपका माइनस, तो जो प्लस होगा वो डेबिट और जो माइनस होगा वो क्रेडिट। लेकिन बेटा यहाँ पर याद रखना बैंक आपका प्लस हो रहा है तो आपने बैंक को ही प्लस किया हुआ है, रीज़न लिखना है, बैंक आपका प्लस हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश, तो वो रीज़न क्या है, कैश है, इस बात का ध्यान रखना। ये मत बोलना कि आपका कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट ही डेबिट हो रहा है बट बिकॉज ऑफ कैश, एंड हियर कैश अकाउंट क्रेडिटेड because of bank, and in LF column we will write C means contra entry. And what is contra entry? A entry which is going to affect debit and credit side of a cash book in a same time पर जो कैश बुक के डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड को इफेक्ट करे वो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। तो क्वेश्चन देखिए, डेट आपकी सेकेंड है, सेम टाइम पर एक ही एंट्री डेबिट में और क्रेडिट दोनों में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो था, फ्रॉम हियर वी कैन सी आवर क्वेश्चन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, सो कैश फ्रॉम मोहन वी हैव रिटन हियर 590 कैश फ्रॉम मोहन, क्लियर। नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन एंड देन पेड सोहन बाय चेक बाय सोहन, अमाउंट इन बैंक कॉलम में बेटा देखिए बाय सोहन, अमाउंट इन बैंक कॉलम। ऑल ऑफ यू राइट डाउन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि बार बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरीके से देखना आसान नहीं होगा। बाय सोहन, ठीक है, आपका सोहन 295 बाय सोहन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारा जो ट्रांजेक्शन्स आएगा, फिर बेटा सेल है आपकी 6th को 5th को है, बाय सोहन आपने कर लिया, ठीक है, पे टू सोहन, एंड देन कैश सेल है आपकी, देन 2 सेल्स, अमाउंट इन कैश कॉलम, फिर अगेन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक आपका प्लस हो रहा है और कैश आपका माइनस हो रहा है बिकॉज ऑफ बैंक, ठीक है। तो ये अमाउंट कॉलम से मतलब है आपको, ये आपका डिस्क्रिप्शन है क्यों बैंक आपका प्लस हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश, एंड क्यों कैश आपका डेबिट क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ बैंक। सो कॉन्ट्रा एंट्री थी आपकी, वो आपने मेंशन कर दी यहाँ पर, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री, एंड इन एलएफ कॉलम यू विल राइट कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन से आपका 9th को गुड्स परचेज एंड चेक पेड, देन बाय परचेज, पेड कार्टेज, देन बाय कार्टेज, नथिंग इज गिवन, दैट्स मीन कैश में आपने पे किया है। नेक्स्ट है आपका शांतिलाल से आपको चेक मिला है एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, देन टू शांतिलाल 890 यू हैव रिटन हियर। आप एक बार क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू राइट डाउन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, देन ओनली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। मेरे सामने तो क्वेश्चन है बट आपके पास नहीं होगा, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लीजिए, ओनली देन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बुक। 12th को हो गया बेटा। नेक्स्ट 14 में पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉन किया है, देन बाय ड्राइंग एंड अमाउंट बैंक कॉलम में। नेक्स्ट बैंक चार्जेस, बेटा बैंक चार्जेस में हमारा बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमने क्रेडिट कर दिया बाय बैंक चार्जेस। एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, रिसीव्ड हमारी इनकम है तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा डेबिट, चार्जेस हमारे एक्सपेंसेस है तो क्रेडिट हो गया, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम है तो डेबिट हो गया। देन नेक्स्ट है आपका अगेन पर्सनल, आपका जो पर्सनल है यानी कि इनकम टैक्स पेड है, इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंसेस है बाय ड्राइंग, रेंट पेड कैश में है बाय रेंट। नेक्स्ट आपका आएगा
हाँ, मुरारी से चेक मिली थी एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, देन टू मुरारी एंड अमाउंट इन बैंक कॉलम। क्लियर, रेंट का हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है वी हैव परचेज मशीनरी एंड पेड बाय चेक, तो बाय मशीनरी। चेक रिसीव्ड फ्रॉम मुरारी डिसऑनर्ड, तो बेटा बाय मुरारी, जब मुरारी से हमें चेक मिली थी हमने यहाँ पर देखो मुरारी को हमने प्लस किया था, डेबिट किया था बैंक को। मुरारी से चेक डिसऑनर्ड हो गई है तो बैंक वापस से माइनस हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा एंड बाय मुरारी, और मुरारी का अकाउंट देखो एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट, क्लोज हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मुरारी के बाद तो हमारा सैलरी पेड, देन सैलरी पेड बाय सैलरी अकाउंट 200, कमीशन रिसीव्ड टू कमीशन 270। वी हैव रिटन ऑल दी ट्रांजेक्शन्स इन आवर बुक, कैश बुक। बेटा अब हमें करना क्या है, जब हमने सारे ट्रांजेक्शन्स लिख दिए तो आपको मैंने बताया था कैश बुक में हमेशा कैश का जो टोटल होगा, कैश अमाउंट का, कैश कॉलम का, वो हमेशा डेबिट ही ज़्यादा होगा। आपको क्या करना है, जस्ट यू लेफ्ट 2 और 3 लाइन्स एंड सेम डायरेक्शंस में टोटल आप लगाएंगे, जो ज़्यादा हो वो दोनों साइड आएगा। तो हमने चेक किया कैश का तो हमेशा डेबिट ज़्यादा होगा, हमने बोथ साइड मेंशन कर दिया। बैंक में देखिए, बैंक को अगर हम चेक करते हैं तो बैंक का इस बार डेबिट ही ज़्यादा, देखकर अमाउंट से पता चल रहा है कि बैंक का डेबिट ही ज़्यादा है 4370 एंड वो हमने बोथ साइड मेंशन कर दिया। करना क्या है आपको, डेबिट के टोटल में से, ये टोटल किसका है, डेबिट का, डेबिट के टोटल में से आपको क्रेडिट का टोटल माइनस कर देना है एंड हेयर यू विल गेट द बैलेंस टू बाय बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस। तो बेटा ये आपको क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके पास टोटल कैश रिसिप्ट है 5560 एंड देयर वाज एक्सपेंसेस इन दिस मंथ एंड यू हैव बैलेंस ऑफ कैश 2635। सारे खर्चे करने के बाद आपके पास अभी भी कैश 2635 रुपये बाकी हैं। फिर अगर हम बैंक की बात करते हैं तो सेम, बैंक का टोटल क्या ज़्यादा था, डेबिट ज़्यादा है, तो आपने बोथ साइड डेबिट के टोटल को मेंशन कर दिया। बैंक का टोटल बैंक के कॉलम में, कैश का टोटल कैश के कॉलम में, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फिर करना क्या है आपको, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पर आपको डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस कर देना। रफ में आप इसका टोटल करेंगे एंड डेबिट के टोटल में से आपने क्रेडिट का टोटल माइनस किया तो आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस बैंक अकाउंट में है वो 715 है, 715 टोटल इन बैंक कॉलम। ठीक है, तो ये आपका इतनी अमाउंट होगी 4370 में से अगर आपने माइनस किया तो आपके पास बैलेंस है 715। इस क्लोजिंग बैलेंस को आप नेक्स्ट मंथ का क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस, दोनों ही प्लस के बैलेंस है। जन के बाद फेब टू बैलेंस बीटी, अमाउंट इन कैश के अमाउंट कैश कॉलम में, बैंक के अमाउंट बैंक कॉलम में। तो ये कैश बुक आपकी रिफ्लेक्ट करती है रिसिप्ट ऑफ कैश, पेमेंट ऑफ कैश एंड हाउ मच बैलेंस लेफ्ट इन कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो बेटा आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। हमने 5 से 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं कैश बुक के। फिर भी डाउट हो तो एक ही ऑप्शन है, सॉल्व मोर एंड मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पिटी कैश बुक एंड देन कैश बुक हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे सब्सिडरी बुक्स। ठीक है बेटा, तो मैंने आई होप मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, अब आपको प्रॉब्लम इतनी रहनी नहीं चाहिए। तो एक हम क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। अगेन वी हैव इन्फॉर्मेशन, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन कैश बुक विथ अ कैश एंड बैंक कॉलम एंड बैलेंस मार्च इट ऑन मार्च 31, 2017। कैलकुलेट करना हमें बैलेंस कितना, कोई बात नहीं। कैश इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल, दैट्स मीन कैश हमारे क्वेश्चंस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट साइड टू कैपिटल। ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड देयर इन, दैट्स मीन कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक आपका प्लस हो रहा है और कैश आपका माइनस होगा। देन बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट। परचेज एंड एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर कैश, बाय टाइपराइटर्स एंड अमाउंट इन कैश कॉलम क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। नेक्स्ट purchase goods from Mohan and Sons and check, we have paid check, that's mean buy purchase and amount in bank column, that's mean credit side. Cash sales received check and paid into bank, so then to sales amount in bank column. Sold goods on credit to Bharatiya Baki Bihari,
we will not record because it is a credit transactions, it will not entered in cash book. Bought goods from Leeladhar and accepted his bill, this transactions will not recorded in cash book also. Bank charges, bank account credited. Purchase furniture for cash, buy furniture amount, buy furniture, buy means credit side, याद रखना buy means credit side, credit side. Mohan and Sons returned check and received cash from for the same. Mohan and Sons returned check and received cash for the same. तो मोहन एंड सन्स चेक करिए क्या हमने उनको माल बेचा था. वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन एंड सन्स. हमने चेक दी थी, उन्होंने चेक वापस कर दी, कोई बात नहीं, हम बैंक को क्या कर देंगे, बैंक को प्लस कर देंगे एंड देन कैश को हम माइनस कर देंगे. वी हैव पेड कैश. बहुत अच्छी एंट्री है ये बेटा, आपकी एपीसी में शायद ये मिले आपको. पेड इनकम टैक्स बाय चेक. इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंसेस है बाय ड्राइंग. रिसीव्ड कैश 200 फ्रॉम बाके बिहारी एंड अलाउड डिस्काउंट देन टू बाके बिहारी. ठीक है बेटा, टू बाके बिहारी. डिपॉजिट इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री एक्सेस ऑफ 500. इशू ऑफ चेक फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड बाय, आपका जो बाय चेक है, चेक बैंक आपका माइनस हो जाएगा, बाय प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड. तो देखो अपनी बुक में किस तरीके से हमने कैश बुक में इस ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट किया है, एक बार आप देख लो. वी हैव ड्रॉ द फॉर्मेट कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, डेट पर्टिकुलर, एल ऑफ कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर, एल ऑफ कैश बैंक. फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश की एंट्री क्या होती है, कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस टू कैपिटल एंड बैंक में हमने कैश में हमने अमाउंट मेंशन कर दी, नो बैंक बैलेंस. एंड सेम डे ओपन बैंक अकाउंट. तो बैंक अकाउंट हमने बेटा ओपन किया तो हमारा क्या प्लस हो गया, बैंक प्लस हो गया, और माइनस क्या हो गया, कैश माइनस हो गया. तो बैंक डेबिट हो गया एंड कैश आपका क्रेडिट हो गया. एंड दिस ट्रांजेक्शन विल बी नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री. सेम टाइम पर इस ट्रांजेक्शन्स ने कैश बुक के दोनों साइड को इफेक्ट किया है, तो दिस ट्रांजेक्शन्स नोन एज द कॉन्ट्रा एंट्री. नेक्स्ट आपका जो है वी हैव परचेज टाइप राइटर्स, नथिंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, दैट्स मीन कैश परचेज होगी आपकी. नेक्स्ट है आपका कैश शेल है आपकी, वो गुड सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड. तो बेटा आपकी कैश शेल है, किससे चेक रिसीव्ड है हमें नहीं पता, हमें चेक मिल रही है एंड वी हैव डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. तो हमें सिर्फ पैसे से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है. नेक्स्ट है आपका बैंक चार्जेस 50 रुपीज़, यानी कि बाय बैंक चार्जेस. अच्छा उसके पहले एक परचेज थी, तो बाय परचेज एंड चेक पेड, वो हमने एंटर कर दिया. नेक्स्ट है आपका अगेन डिपॉजिटेड विड्रॉन फ्रॉम बैंक. हमने बैंक से पैसा निकाला है तो हमारा क्या प्लस हो जाएगा, कैश प्लस हो गया एंड बैंक हमारा माइनस हो गया. तो क्या बैंक कैश प्लस हो गया, डेबिट हो गया, और बैंक हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया. कॉन्ट्रा एंट्री. नेक्स्ट फर्नीचर परचेज्ड एंड कैश पेड, देन बाय फर्नीचर. चेक पेड टू मोहन एंड सन्स. तो हमने चेक को पे किया, एक ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं. मोहन एंड सन्स को हमने क्या पे किया, चेक पे किया है, और क्या हमने पे किया है, हमने अपने क्वेश्चंस में देख लेते हैं. यहाँ पर मोहन एंड सन्स, यस परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन एंड सन्स एंड अगेन चेक. यस हमने मोहन एंड सन्स को चेक दी थी और चेक हमारी डिसऑनर्ड होगी. हमने बेटा कैश को पहले चेक को क्या किया था, हमने बैंक को फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने परचेज़ किया था, यहाँ पर आप देखिए जब हमने परचेज़ की थी तब हमने मोहन एंड सन्स को हमने बैंक को हमने डेबिट क्रेडिट किया था बिकॉज ऑफ परचेज़. अब चेक हमारे कैंसिल हो गए, हमारे बैंक से कोई भी पेमेंट नहीं हुआ, तो हम वापस से मोहन एंड सन्स को डेबिट कर देंगे 5000 से. मोहन एंड सन्स को डेबिट नहीं करेंगे, सॉरी, बैंक हमारा प्लस हो जाएगा बिकॉज बैंक से तो कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है. तो जो हमने बैंक को माइनस किया था एक्चुअल में वो माइनस नहीं हुआ, तो वापस से इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर दे, चेक वापस आ गई हमारे पास में, हम मोहन एंड सन्स के नाम से बैंक को हमने प्लस कर दिया बिकॉज चेक रिटर्न फ्रॉम मोहन एंड सन्स. एंड हमने सेम डे पर उनको कैश से पेमेंट कर दिया, तो हमारा क्या माइनस हो गया, कैश माइनस हो गया, तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा.
ये इस ट्रांजेक्शन्स को ध्यान रखना, और अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके वापस से पूछ सकते हैं इस पॉइंट्स को। नेक्स्ट है हमारा इनकम टैक्स आपने पे किया है तो ये ड्राइंग है, बाय ड्राइंग। नेक्स्ट है आपने बांके बिहारी से आपको कुछ पेमेंट मिला है, देन टू बांके बिहारी, ठीक है, डिस्काउंट हम नहीं इंटर करेंगे। नेक्स्ट आपने अगेन कॉन्ट्रा एंट्री डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक प्लस हो गया और कैश आपका माइनस हो गया। रीज़न कैश, ये कैश का कॉलम है अमाउंट का, देखना यहाँ पर ये कैश के अमाउंट का कॉलम है एंड कैश माइनस हो रहा है बिकॉज ऑफ बैंक, बैंक प्लस हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश, तो ये आपके कॉन्ट्रा एंट्री है, सी लिखेंगे आप एल ऑफ कॉलम में। डोनेशन पेड बाय डोनेशन चेक से, और फिर आपका सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। देन टोटल होगा आपका, टोटल आप करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट का, बोथ साइड में डेबिट ही ज़्यादा है, जो ज़्यादा होगा वो आप मेंशन कर दोगे। डेबिट के टोटल में से आपने क्रेडिट के टोटल को माइनस किया, देन आपके पास जो बैलेंस आया है वो है 500 इन कैश बैलेंस एंड 14,200 इन बैंक अकाउंट, देयर इज़ ए बैलेंस, एंड इस क्लोजिंग बैलेंस को आप ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे अप्रैल में। नेक्स्ट मंथ में कैश कॉलम में 500 एंड बैंक कॉलम में 14,250। तो बेटा ये था आपकी कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। आई थिंक हमने इनफ क्वेश्चंस कर लिए हैं, जीएसटी के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए हैं, डिसऑनर्ड के क्वेश्चंस भी हमारे हो गए हैं, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, जीएसटी ऑन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, तो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। और अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैश बुक में, पिटी कैश बुक इन आवर नेक्स्ट क्लास।